कौन कौन से बड़ी साड़ी के जो क्षेत्र है वहां पर अभी तक मलबा पड़ा है और कहाँ से हट चुका है? बड़ी सादरी क्षेत्र में कम से कम 8 से 10 स्थानों पे मलबा पड़ा हुआ है। जैसे कि बड़ी साड़ी आतर पे पड़ा हुआ है, शिकारवाड़ी में पड़ा हुआ है, या आदर्श विद्यानिकेतन विद्यालय में पड़ा हुआ है, पीछे शिकारपुरा में पड़ा हुआ है, राइनपुरिया में पड़ा हुआ है। यहाँ के जो पीछे पहाड़ और भी ऐसे एक दो छुपे हुए क्षेत्र भी है जहाँ पे मलबा डाला हुआ है। और ये आज यहाँ पे जो हमने सभा की और बंद का आह्वान किया, ये आज दूसरी बार बंद का आह्वान हुआ है। पहले भी एक बंद का आह्वान हुआ था जिसमें मंत्री जी आए थे और मंत्री जी हमको आश्वासन देके गए थे कि 6 दिन में ये मलबा सारा हटा दूंगा। वो 6 दिन 6 तारीख को ही पूरे हो गए थे और आज 8 तारीख हो गई है। 2 दिन का वक्त हमारे संघर्ष समिति द्वारा और एक्स्ट्रा दिया गया कि ये मलबा हट जाए, लेकिन ऐसा कोई भी कार्यवाही नहीं। लगभग पूरे मलबे में से केवल 5 या 10% ही मलबा अभी तक हटा है और यूं का यूं पड़ा हुआ है। ना तो इस कार्य को कोई गति दी गई है, ना प्रशासन सुन रहा है, ना यहाँ के जनप्रतिनिधि सुन रहे हैं। मलबा ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है, केवल 5 और 10% काम हुआ है। तो हमारी तो सरकार से यही अपील है कि हमारी बात आगे तक पहुंचे और ये मलबा जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हटे। ये जो आज अनशन रखा गया और बंद का जो आह्वान किया गया है, ये इसमें किया गया है कि जब तक यहाँ मंच के माध्यम से इन 100 डंपरों की संख्या नहीं गिन ली जाती है और 100 डंपरों के प्रतिदिन के 2-2 चक्कर नहीं गिन जाते हैं, तब तक ये अनशन जारी रहेगा और तब तक ये बंद रहेगा। तो धरना प्रदर्शन चल रहा है, 15 दिन बीत चुके हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आप जो बता रहे डंपर की संख्या है वो अभी तक उनके मुंह में जीरा के बराबर है, क्या कहेंगे? इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से ये बहानाबाजी कर रहे हैं, ये सिर्फ फॉर्मेलिटी है और लोगों को यहाँ पर बेवकूफ़ बनाने का कार्य किया जा रहा है। बाकी अगर जिंक अगर इस कार्य के लिए लग जाए उठाने के लिए, तो शायद ये 5-7 दिन का भी काम नहीं उनके लिए। इतनी मशीनरी जिंक के पास 200 डंपर 300 डंपर लगाते दिन के और 20 LNT लगाते, तो संभव ये 5-7 दिन में है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। अभी भी मतलब आश्वासन के बाद भी नहीं हटा है। अब क्या चाह रहे हैं आप सरकार से? आश्वासन तो मंत्री जी आए थे और 6 दिन का वादा करके गए थे। उसके बाद यहाँ की जनता ने बिल्कुल उनका मान सम्मान रखा और 6 दिन के बाद भी अब जब मंत्री जी ने भी कहा तो भी नहीं हटा। इसका मतलब तो ये साफ है कि इसमें कोई न कोई बहुत बड़ा हाथ है, इसलिए नहीं हट पा रहा है। कौन कौन लोग शामिल हैं, किन किन के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई? FIR दर्ज तो एक तो वैभव जी मेहता है चित्तौड़ के, उनके खिलाफ हुआ है। एक रवि जी यादव है जो रेलवे के ठेकेदार है, उनके खिलाफ हुआ है। और 2-3 जमीनों वालों के खिलाफ भी हुआ है मुकदमा दर्ज। और मुख्य कौन है इसका आज दिन तक कोई पता नहीं लग पाया है, पुलिस ने भी नहीं लगाया है और कोई भी गिरफ्तार नहीं हुआ अभी तक। मुकदमा दर्ज करवा दिया लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तार भी नहीं हुआ है। मतलब प्रशासन पुलिस की ओर से भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई इतने बड़े मामले में। जो जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, बच्चों के स्वास्थ्य का है, अपने खुद के स्वास्थ्य का मुद्दा है, उस स्वास्थ्य के मुद्दे पर भी पुलिस जो है अभी तक इनमें जो ठेकेदार है जिन्होंने अपशिष्ट पदार्थ डाला उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, न कोई गिरफ्तार हुआ है। इसका मतलब साफ दिख रहा है कोई कार्रवाई नहीं है। इसका मतलब सम्मिलित सारे बड़े बड़े लोग ही है, इसलिए नहीं हो पा रहा है। बाकी कोई लड़े हो जाती है 107 151 में 2 जने लड़ा जाते हैं, पुलिस तुरंत उठा के उनको थाने में ले आती है। और इतना बड़ा कांड हुआ है, अभी तक पुलिस उनको नहीं उठा के लाई। इसका मतलब आप और हम सब समझ रहे हैं। पूरा मामला है, पुलिस जो है लोगों के आरोप है इतना मतलब जो 151 में पुलिस के जो आरोपी लड़े झगड़ा हो जाता तो उठा लेती है, लेकिन इतना बड़ा मामला चल रहा है, 15 दिन से जन आंदोलन चल रहा है। कांग्रेस बीजेपी और अन्य संगठनों के लोग धरने में शामिल हो रहे हैं। चक्का जाम भी इन्होंने 7 दिन पहले किया था, लेकिन उसके बाद भी जो ठेकेदार है उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई। सबसे बड़ी जिम्मेदारी इसमें जिंक की भी है। जो खुद फैक्ट्री है जहाँ से अपशिष्ट निकल रहा है वहां से ये अपशिष्ट भेजा गया है और यहाँ पर बड़ी सारडी क्षेत्र में डाला गया है। लेकिन अब तक इन लोगों की मांग है कि जब तक पूरी तरह से जो मलबा है, अपशिष्ट पदार्थ है, नहीं हटेगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। क्योंकि जो अपशिष्ट पदार्थ है वो धीरे धीरे धीमा जहर कह सकते हैं उसको, वो धीमा जहर बन के लोगों के स्वास्थ्य पर, बच्चों के स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा उसका, और आने वाली पीढ़ियों को उनको हर्जाना बढ़ना पड़ेगा और कई बीमारियां भी पैदा होगी। इसको लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।